अब देखिए इसमें आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल कैसे हल किए जाते हैं। जैसे विमीय सूत्र में अभी हम लोगों ने क्या किया था, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के माध्यम से पहले हम लोगों ने प्राप्त किया कि अन्य सरल भौतिक राशियां कैसे प्राप्त की जाती हैं, उसके विमीय सूत्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इनमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, थोड़ा वो भी जानना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे ना, तब तक आगे की कोई कहानी हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को भी जानना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी रहेगा। तो आइए देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं विद्यार्थियों। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं तो देख लीजिए कैसे हल किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है, इसको मिटा देते हैं पूरा, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। जब हमको थियरी समझ में आई रहेगी तभी तो न्यूमेरिकल आएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थियरी को पूरा बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे एक्स, और इसमें कह रहा है तो एक्स की विमाएँ क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो एक्स की विमाएँ ज्ञात कीजिए। अब आपको यही बताना है कि इसमें जो है एक्स की विमा क्या होगी, एक्स की विमा हमको प्राप्त करना है। अब हमारे सामने क्या होता है, जैसे हम लोग रूट देख लेते हैं वैसे ही घबरा जाते हैं, क्योंकि रूट की समस्या बहुत जटिल हो जाती है। आपको लगने लगता है ना रूट आ गया, अब इसे छोड़ दो, अब इसे हल नहीं करेंगे। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो रूट से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम आपको सारी प्रक्रिया रूट के बारे में समझाएंगे। कोई दिक्कत आपको कहीं होने वाली है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे नहीं होगी दिक्कत। दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि आप जानते हो वेग की विमा क्या होती है। वेग की विमा के संदर्भ में बात करें तो होता है LT-1। चलिए दाब की विमा बताइए, आप लोग दाब को पढ़ाए हैं तो दाब की विमा क्या हो जाएगी, अगर पढ़े हैं आप लोग तो बताइए, फिर इसको ML-1 T-2 हो जाएगा। ये किसकी विमा हो गई, दाब की विमा हो गई। आपको किसकी विमा बताना है, एक्स की विमा बताना है। तो आप लोग क्या करिए, पहला काम इसका वर्ग कर दीजिए। जैसे वर्ग करेंगे, वर्ग देखते ही रूट जो है घबरा जाता है, वो हट जाता है इस पर से। ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वेग का वर्ग, और वेग का वर्ग करेंगे विद्यार्थियों तो दाब बटे क्या हो जाएगा, एक्स, यानी रूट अपने आप हट गया। ठीक है, चाहे आप ये कहें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग लगा और इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तुरंत। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स की विमा, तो आप लिख लें एक्स, और ये कहाँ चला आएगा, नीचे। आप लिख लेंगे दाब बटे कितना, वेग का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से आगे भी हम लोग हल कर लेंगे इसे। तो हमें क्या चाहिए, एक्स की विमाएँ। एक्स की विमाएँ हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दाब की विमाएँ बटे वेग की विमाएँ। अब देखिए दाब की विमा हमें पता है, क्या है दाब की विमा, m है, L-1 है, T-2 है, और क्या है विद्यार्थियों, तो वेग की क्या है, LT-1 है, और इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप देखेंगे जो कटेगा उसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और जो बचेगा वही बचा देंगे, और जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगी, एक्स की विमा हो जाएगी, और आसानी से हल भी हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। आइए देख लेते हैं कैसे, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए ये लिखा है m, ये लिखा है L-1, ये T-2, और इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा L2 और T-2, क्योंकि 2 का अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, विमा में ब्रैकेट चलता ही चलता है हर हाल में। अब आगे आप क्या करोगे इसमें, यहाँ पर देखिए m तो हमने लिख दिया, लेकिन L में क्या है कि L ये भी है, L ये भी है, ये L3 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये -1 है, और ये 2 क्या है, माइनस प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस में, और 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T2 को आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जब T2 को जब काट देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल m बचेगा और L-3 बचेगा,
इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो ये बचा हुआ है ML-3 और यही आपकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। क्या है ये, यही आपकी विमा हो जाएगी। हो गया, आ गया, हल हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए अगर कि वेग बराबर अंडर रूट दाब बटे x, तो x की विमा ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, तुरंत लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, आप इधर लिखेंगे वेग का स्क्वायर, इधर से रूट हटा देंगे। ठीक है, इधर से रूट हट गया। उसके बाद आपको चाहिए कि आप उसको फोकस करिए। आपको चाहिए एक्स की विमा। जब एक्स की विमा आपको चाहिए तो आप यहाँ वेग क्यों लिखेंगे, आप यहाँ से वेग को हटाइए, यहाँ एक्स लाइए। आप तुरंत एक्स को यहाँ लाए, वेग को नीचे भेज दिए। ठीक है, मतलब ये यहाँ आया और ये यहाँ पहुँच गया। ठीक, इस तरीके से हुआ। तो अब क्या हो गया, यहाँ से एक्स देखिए ये आ गया और वेग कहाँ चला गया, नीचे। अब आप क्या करिए, दाब और वेग दोनों की विमा को लिख लीजिए। दाब की विमा क्या होती है, ML-1 हो गई, T-2 हो गई, और यहाँ पर वेग की विमा क्या हो गई, LT-1 हो गई, इसका वर्ग। अब यहाँ ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया पावर का, पावर में पावर का, तो L2 हो गया ये, और ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, यानी 2 1 2 हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ से T2 से T2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये M लिख दिया, और ये L-1 है, और ये भी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आसानी से x की विमा हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। हमारा कहने का क्या मतलब है कि विमाएं हमको कहीं से कठिन नहीं लगती हैं, बस हम लोग ही क्या कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि नहीं ये कठिन होगा। कोई भी विमा इसमें कठिन नहीं होती है। तो उम्मीद है कि इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप लोग ऐसे ही और विमाएं निकालें, देखें, समझें। जहां आपको नहीं आता है आप हमसे पूछें, हम आपको बताएंगे कि विमाओं का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग विमाओं के बारे में पढ़ते हैं तो विमाओं की रीतियों की सीमाएँ होती हैं। ठीक है ना, यानी लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें होता क्या है, आपको बता दें कि इस रीति से क्या होता है कि जो नियतांक होता है उसकी इतनी विमा होती नहीं। और दूसरी बात आपको बता दें कि जोड़ने और घटाने संबंधी जो प्रक्रिया होती है वैसी भौतिक राशि होनी चाहिए तभी होगा। यानी m के साथ m ही जुड़ेगा, या m का m में ही मल्टीप्लाई होगा, m का l में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से हम बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और तीसरा आपको हमने बताया कि यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो उनके बीच इस रीति से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है जो हमने आपको बताया। इस तरीके से ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे ये कंप्लीट हो चुका है। बस आप थोड़ा बहुत अपने से सॉल्व कीजिए और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए और सारे प्रॉब्लम्स आपकी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और ये चैप्टर इसी पर रोक दो क्योंकि अब ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, जो था वो ख़त्म हो गया है और जो ज़्यादा ब्रॉड था पहले बहुत बड़ा था उसको काट दिया गया है, इसलिए इतने पर ही रोकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले टर्न पर।